रामकृष्ण हरी माऊल जी। रामकृष्ण हरी। कहाँ से हो आप? हम हैं दिल्ली से। दिल्ली से? ओके, और कब से वारी कर रहे हो? हम 25 साल से वारी कर रहे हैं। अरे बाप रे, क्या कहना चाहोगे आप जो वारी कर रहे हैं उनको? ये वारी जो कर रहे हैं ना, ये सभी बहुत माने भगवान के इतने प्रिय परम भक्त है। इनके विषय में जितना भी हम कहेंगे उतना कम ही है, क्योंकि वारी वही भक्त करता है जिसके ऊपर परमात्मा विट्ठल भगवान की, पांडुरंग परमात्मा की निस्सीम कृपा हो। हाँ। और उसके माता पिता के बहुत सारे पुण्य हो, उसके दादा दादी के बहुत सारे पुण्य हो, परदादा परदादी के बहुत सारे पुण्य हो, उसके पूर्वजों के माने उसके 7 पीढ़ी के बहुत सारे पुण्य जिसके हाथ में है वही इस वारी का अधिकारी हो सकता है। हाँ। और जो परंपरा से वारी कर रहा है वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। और ये कलयुग में केवल परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का चिंतन नाम स्मरण करेगा, वारी करेगा, तो उसको शास्त्रों में वेद पुराणों में कहा गया है कि जो पंढरपुर की वारी करता है वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। ऐसे संत तुकाराम महाराज जी ने में इसको ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। तो इसलिए जो भी भक्त श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से ये परमात्मा की, पंढरपुर के विट्ठल भगवान की वारी कर रहे हैं, ये सबसे भाग्यशाली और सबसे पुण्यवान आत्माएं हैं। ये साधारण आत्माएं नहीं है, ये दिव्य आत्माएं हैं। इनका पुण्य ही इनको ये सारा कार्य करके ले रहा है। हाँ। पापी इंसान इसमें पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि जो पापी है ना इस आनंद को छू भी नहीं सकता है। जो पुण्यवान है इस आनंद के महासागर का पूरा आनंद लेकर खुद भी संतुष्ट होता है और संसार को भी संतुष्ट कर सकता है। इसलिए अपना ये हिंदू सनातन धर्म है, ये ऋषि मुनियों का देश है। भारत माता इसीलिए कहा जाता है कि पूरे विश्व में इतने सारे देश है तो केवल भारत को ही भारत माता कहा जाता है, क्योंकि भारत माता की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, पूरे विश्व में किसी देश में भी नहीं है। और उसमें और एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, पर एक महाराष्ट्र राज्य ऐसा है कि इसी राज्य को ही केवल महाराष्ट्र कहा जाता है, बाकी किसी राज्य को महाराष्ट्र या महाराज्य नहीं कहा जाता। अपने महाराष्ट्र को ही केवल महाराष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि ये साधु संतों की भूमि है। हाँ। यहाँ कई सालों से परंपरागत, कई पीढ़ियों से कितने संत यहाँ मैंने जन्म लिए, कितने संतों ने अपना जीवन लीला में अपना विशेष कार्य किया, धर्म का कार्य किया, ईश्वर का सेवा किया, बहुत सारे धर्म की रक्षा में अपना जीवन पूरा मैंने समर्पित कर दिए, भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। इसलिए महाराष्ट्र को पूरे विश्व में महाराष्ट्र कहा जाता है। और ये साधु संतों की भूमि होने के कारण पूरे विश्व में महाराष्ट्र की भक्ति की, साधना की, तपश्चर्या की और परंपरा से ये सेवा की जो कीर्ति है ये पूरे विश्व में छा गई है। और इसी कारण अपने भारत देश को ऋषि मुनियों का देश माना जाता है और अपने महाराष्ट्र को साधु संतों की भूमि माना जाता है। इसलिए अपने भारत देश जैसी संस्कृति, अपने भारत देश जैसे संस्कार, अपने महाराष्ट्र जैसी भक्ति, साधना, सेवा, तपश्चर्या पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए मैं बार बार भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान मुझे जब भी आप जन्म दोगे तो भारत देश में अपने महाराष्ट्र की भूमि में ही देना। और दूसरी बात विशेष ये है कि ये हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि महाराष्ट्र राज्य है, क्योंकि राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके पूरे हिंदू सनातन की रक्षा करी। और जितने भी अपने पर शुरू में अत्याचार होते थे मुगलों से या मुसलमानों से और किसी भी धर्म से, जो भी अन्याय अत्याचार होते थे उसको टफ फाइट करके राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा की, अपने पूरे प्रजा की रक्षा की। इसलिए राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम पूरे विश्व में गूंजता है और गूंजता रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा इतिहास किया है। और ये उन्हीं की देन है। ये जो वारी चल रही है ना, शुरू में जब वारी चलती थी तो बहुत सारे मुगल हो या मुसलमान हो, जो भी और अन्य धर्मों के लोग हो, इस वारी पर बड़े बड़े हमले किया करते थे, बड़े बड़े अटैक किया करते थे। पर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके सैन्यों को साथ में लेकर इस वारी की सुरक्षा की और पूरा
रक्षा के साथ इनका व्यवस्था से इनका परंपरागत इसका मने व्यवस्था किया, तब जाके वारी सुंदर हो रही है। और ये राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी देन है Yes. जो इस वारी का आनंद सारे भक्त ले रहे और हम भी ले रहे और आगे भी बहुत सारे भक्त लेंगे। ये वारी तब तक चलती रहेगी जब तक चंद्र सूर्य तारे गगन मंडल है, तब तक ये वारी चलती रहेगी और ये आनंद पूरे विश्व में छाता रहेगा। और इस आनंद को भोग करने के लिए हमेशा यस इंडिया के लोग तो आते ही रहेंगे, हाँ। लेकिन देश विदेश के फॉरेन कंट्री के अमेरिका, जापान, Yes, जर्मन, yes, इंग्लैंड, yes, लंदन, यूक्रेन, चीन, नेपाल, फ्रांस, रूस, रसिया, जितने भी देश विदेश है हाँ। ये सभी लोग आएंगे, इसका आनंद का भोग करेंगे। यस इसी वर्ष अभी शुरू हुआ ना वो ग्लोबल वारी। हाँ, ये पहली इंग्लैंड- वारी है जो हाँ, फॉरेन कंट्री से आई आई है। है, हाँ, तो yes। अभी ये तो शुरुआत है, शुरुआत ये है। पहला फर्स्ट उनका ये रहे, अभी तो शुरुआत है। कैलाश तो दूर है, पहुंचना तो जरूर है। यस वाह वाह वाह। अभी तो शुरुआत है, कैलाश तो दूर है, पहुंचना तो जरूर है, पहुंचना ही पहुंचना है। वाह। तो मैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। और भी हमारे बहुत सारे संत महात्मा है, इनका भी आपको मैंने बाइट लेना है, तो मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और सबको श्रद्धा से मैं राम राम कृष्ण हरि, कृष्ण हरि, राम कृष्ण। राम